तो यहाँ पर हमारे 9th क्लास इंग्लिश का जो मोमेंट बुक है उसका 3rd चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो एक कहानी बनाने वाला या कहानी बोलने वाला लड़का है, उसका नाम क्या है? ईश्वरन है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसमें देखते हैं। इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा? तो जो महेंद्र था उसके हिसाब से ईश्वरन जो है उसकी संपत्ति थी, है ना। किस मामले में संपत्ति थी? कोई आदमी किसी की संपत्ति कैसे हो सकता है? ठीक है। ईश्वरन वॉज द कुक ऑफ महेंद्र। ये महेंद्र का क्या था? कुक था, रसोईया था। ही वुड फॉलो हिम अनकम्प्लेनिंगली। ये बिना कंप्लेन किए, बिना शिकायत के उसको फॉलो करता रहता था, है ना। मतलब जो कहे उसकी बात हमेशा क्या करता था? मानता था, चाहे वो गलत कहे चाहे सही कहे, और कोई शिकायत नहीं करता था। वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी जिस काम में भी उसको लगाया जाता था, है ना, जहाँ भी रखा जाता था वो हर काम क्या होता था? महेंद्र का करता था। ही वुड कुक फॉर हिम, उसके लिए वो खाना बनाता। वॉश हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े भी धोता था। चैट अवे विथ हिम, उससे बातें भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो बहुत सारी कहानियों को व्यू करता था, बुनता था। बुनना का मतलब कहानियों को बनाता था। एंड एनसी डॉट्स ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर भी वो कहानियों को बनाता था। पुरानी कहानियाँ हो, एनसी डॉट्स हों, या नई कहानियाँ हों, ठीक है, कथा कहानी वो बना लेता था। दैट इज हाउ ही वॉज एन एसेट टू महेंद्रा। इस तरह से वो महेंद्र का एक क्या था? संपत्ति था, एसेट था, क्योंकि सारा काम उसका उसी से होता था, है ना। उसके बिना उसका काम ही रुक जाता, इसलिए उसको अपना क्या मानता था? एसेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? ईश्वरन ने हाईवे में एक उखड़े हुए पेड़ के बारे में कैसा डिस्क्राइब किया? अपरूट, उखड़ा हुआ पेड़, जिसकी जड़ निकाल दें उसको क्या बोलते हैं? अपरूटेड, रूट निकल गई। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? वो इससे कहानी बना रहा है हाईवे से रिलेटेड, तो वो कौन सा इफेक्ट अपने लिसनर पर ला रहा है? जो उसको सुन रहे हैं उस पर क्या बताना चाहता है? देखो, ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे विथ हिज हैंड्स, हिज हैंड्स हेल्ड आउट ऑफ ए ड्रामेटिक गेस्चर। वो हाथ बना बना के कि हाँ एक पेड़ था, है ना, और पूरा हाथ से उस स्टोरी को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे पेड़ उखड़ा होगा, कौन जानवर आया होगा, कैसे रोड में आया होगा। ये सारी चीज़ों को किससे बता रहा है? हाथ से बता रहा है, दिखा दिखा के, ठीक है ना। ही सेड द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल एलॉन। वो बताता है कि रोड बिल्कुल खाली थी। डिजर्टेड का मतलब रेगिस्तान, तो रोड में रेगिस्तान नहीं है। रोड जब खाली होती तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिजर्टेड। कोई भी चीज़ खाली हो, रूम इज डिजर्टेड माने यहाँ कोई नहीं। एंड आई वॉज एलोन, बोलता है कि मैं अकेला था। बताता है रोड में कुछ नहीं था, मैं वहाँ कैसा था? अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड बिजी बीट्स लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। अचानक से एक झाड़ी से एक भयानक जानवर उत्पन्न होता है और कूद करके, स्प्रॉल करके कहाँ आ जाता है? रोड में, सड़क में आ जाता है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक। मैं थोड़ा सा आगे मुड़ा और जल्दी से पीछे की ओर क्या करा? भाग खड़ा हुआ। जैसे आप भी रोड में जाओगे, कुछ जानवर निकलेगा तो क्या करोगे? पार करोगे? नहीं, मुड़ोगे और पीछे की ओर भाग आओगे। But as I came closer, I saw that it was a fallen tree. लेकिन जैसे मैं आया तब मुझे दिखाई दिया कि भैया ये जानवर नहीं है, एक गिरा हुआ क्या है? पेड़ है।
ही वॉन्ट्स टू क्रिएट सस्पेंस इन हिज लिसनर्स, और इससे वो ये बताना चाहता है कि कितना सस्पेंस है इसमें, है ना। तो ये सस्पेंस लगा ना, लोगों को लगा होगा कि जानवर है, पर निकला क्या, पेड़ है ना। जैसे देखा मैं सामने कि बहुत बड़ा सांप आ रहा है, ऐसे करके मैं मुड़ा, डर गया, फिर जब वहां गया तो सांप नहीं निकला, वहां रस्सी निकली। ऐसे करके कहानी को क्या करता है, सस्पेंस पैदा करता है कि लोग उसको ध्यान से सुने कि भला उसके आगे क्या हुआ, जानने की इच्छा हो आगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंस। इस तरह से वो पेड़ की कहानी बनाया। हाउ डज द नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपियर टू बी प्लॉजिबल। तो उन्होंने, ईश्वरन ने एक टस्कर की स्टोरी बनाया। टस्कर जो होता है हाथी होता है, जिसके दांत हो, हाथी के दांत को टस्कर, टस्क बोलते हैं। और हाथी जब दांत वाला हो तो उसको क्या बोलेंगे, टस्कर। तो उसने एक कहानी सुनाई। क्या तुमको पता है कि ये कहानी रुकी होगी कि चलती रही होगी, कभी खत्म हुई होगी। डज इट अपियर टू बी प्लॉजिबल, क्या कहानी रुकने वाली है, चलो देखते हैं। ठीक है। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर इन एग्जैजरेटेड वे। तो वो टस्कर की स्टोरी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है, जिसको बोलते हैं तिल का ताड़ राई का पहाड़, है ना। तो ऐसे में वो एग्जैजरेटेड बोलते हैं। एग्जैजरेटेड का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के क्या करना, बोलना। ठीक है, कि यार मेरे घर, इंडिया में तो इतना बड़ा घर बना है, इतना बड़ा घर है, तो बादल में जाके टकरा जाता है, फिर हम वहां से जब पानी बरसाना होता है तो बादल को ऐसे छू देते हैं तो पानी बरसने लगता है। ये क्या कहलाया, एग्जैजरेटेड। जो नहीं हो सकता उसको बढ़ा चढ़ा के बोलो। इसने क्या कहा, ही टेल्स दैट अ टस्कर escaped फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। उसने कहा कि एक टस्कर जो है टिम्बर यार्ड से भाग के आ गया है। टिम्बर यार्ड क्या है, जहां पर लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है काट काट के, उसको हम क्या बोलते हैं, टिम्बर यार्ड। और वहां पर लकड़ी को ढोने और रखने में हम जो है जेसीबी का उपयोग नहीं करते, किसका उपयोग करते हैं, हाथियों का। तो वहां से वो टस्कर जो है हाथी, वो क्या हो गया, भाग आया। बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर भटकने लगा, जैसे हाथी पागल हो जाता है ना, इस तरह से वहां से वो पागल जैसे हरकत कर रहा था। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स का मतलब होता है जो क्या कहना चाहिए, जैसे मान लो लौकी वौकी की नार नहीं होती है ना, उस तरह के क्रीपर्स को उखाड़ते पुखाड़ते तोड़ते फाड़ते वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। स्टैम्पिंग ऑन बसेस, झाड़ियों को भी उखाड़ पुखाड़ के आ रहा है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट, जो एट विल, जो इच्छा हुई उन झाड़ियों फाड़ियों को क्या करता रहा, तोड़ते फोड़ते आ रहा है, माने पागल जैसे बहुत गुस्सा गुस्सा में आ रहा है। कहानी सुना रहा है ना कि इट केम इनटू द मेन रोड, अब वो एक मेन रोड में आता है। एंड स्मैश्ड द स्मॉल शॉप सेलिंग फ्रूट्स, और उस रोड में एक शॉप होती है जो फ्रूट्स को बेचता है, उसके शॉप को स्मैश कर देता है, लतिया देता है, ढोस देता है। मड पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन हैं, है ना, वहां कोई दुकान लगाया रहा होगा, उसको भी तोड़ फोड़ देता है। एंड क्लॉथ्स, और वहां के कपड़े भी इधर उधर क्या करता है, फेंक देता है। इट देन इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, फिर ये कहाँ पहुंच जाता है कि स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाता है। इट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, ये वहां पर चिंगाड़ मारता है, यहाँ वहां घूमता है। ठीक है। टीरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वॉलीबॉल का नेट लगा होता है ना, उसको भी तोड़ डालता है स्कूल में घुस के। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और एक टंकी रखी रहती है, पानी वाली टंकी या ड्रम रखा रहता है, उसको किक मारता है और लात धर के फ्लैट कर देता है, चपटा कर देता है। ठीक है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, जो झाड़ियां पेड़ पौधे उनको क्या करता है, उखाड़ देता है। द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप द टेरेस ऑफ द स्कूल,
जो टीचर हैं तो स्कूल के ऊपर जो वो बनी रही है टेरेस, टेरेस का मतलब छत मान लो या फिर बालकनी मान लो, वहाँ पर टीचर क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं बिल्डिंग में, एंड हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेसिएशन ऑफ द डिप्रेडेशंस ऑफ एलिफेंट, और एलिफेंट के जो कारनामे हैं ना तोड़ फोड़ वाला, उनको वहाँ से असहाय से देखते, कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना, पागल हाथी है, क्या कर सकते हैं। ईश्वरन टेल्स दैट ही वॉज इन जूनियर क्लास बैक, अब वो ईश्वरन बोलता है कि मैं एक छोटी क्लास में था, उस स्कूल में पढ़ रहा था, एंड वॉज वॉचिंग द ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं छत के ऊपर से ये सारा एलिफेंट का ड्रामा क्या कर रहा था, देख रहा था। ही हिट द एलिफेंट्स टोनिल विथ स्टिक, और मैंने जो है उसके नाखून में एक स्टिक मार दी। द एलिफेंट सिवर्ड फ्रॉम हेड टू फूट, एलिफेंट जो है कपकपाने लगा, एंड देन ही कोलैप्स्ड, और चुपचाप वहां आके बैठ गया। तो यहाँ जबरदस्ती का नहीं है, इतना पागल हाथी है, उसको एक छोटी सी नाखून में छड़ी मारने से रुक जाएगा क्या। पर ये एग्जाजरेट करके कह रहा कि कोई नहीं रोक पाया, मैं छोटा सा लड़का पढ़ रहा था और मैंने थोड़ा सा धक्का दिया, वो कपकपाने लगा, सिर से पैर तक कपकपाया, और नीचे आके क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो गया, गिर गया। ठीक है। अब पूछा कि कहानी क्या प्लॉजिबल है, प्लॉजिबल का मतलब है क्या, रुकने वाली है। इट डज नॉट अपियर टू बी प्लॉजिबल, ये कहानी रुकने वाली नहीं है, बिकॉज इट इज क्लोज इम्पॉसिबल फॉर ए चाइल्ड टू कंट्रोल अ मैड एलिफेंट, है ना, कि एक बच्चा जो है पागल हाथी को कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। वेन इवन द एडल्ट्स वेयर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स, और यहाँ पर जो सयाने लोग हैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हाथी को मार दिया, ऐसा कैसा हो सकता है। Also, getting beaten by a stick on the toenail would not make a huge mammal shiver and collapse, और ये भी जानो कि यदि आप छोटी सी छड़ी से उसके थंब को, अंगूठे को मारोगे, तो इतना बड़ा जानवर जो है कपकपाने लगेगा, गिर जाएगा। इस हिसाब से कहानी प्लॉजिबल नहीं है, ये एग्जाजिरेट की गई है, माने बहुत बढ़ा चढ़ा के समझाई गई है। ठीक है। तो ये टस्कर की स्टोरी थी, ऐसे बहुत सारी स्टोरी को टेल करता था, स्टोरी टेलर था ना ईश्वरन। Why does the author say that ईश्वरन seem to more than make up for the absence of TV in Mahen's living quarters? तो जहां भी ईश्वरन रहता था, तो उसके जो मालिक रहते थे, महेंद्र हैं, उनके घर में टीवी क्यों नहीं लगी रहती थी, उनके क्वार्टर में टीवी नहीं लगी रहती थी, क्या कारण है, जबकि सब कोई आज बड़ा आदमी है तो टीवी लगा के रखता है। द ऑथर सेज दैट ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in Mahen's living quarters, because not a day would pass without ईश्वरन telling some story packed with the adventure, क्योंकि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था कि ईश्वरन जो है कोई अच्छी कहानी न सुनाए, एडवेंचर वाली, रोज रोज नई कहानी सुनाता था, इसलिए टीवी की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसमें एडवेंचर होता था, हॉरर होता था, सस्पेंस होता था, है ना, किसी भी स्टोरी के ये पार्ट हैं, एडवेंचर हो, उसमें नई नई चीजें दिखें, डर हो, सस्पेंस हो, ऐसी कहानी तो कौन नहीं सुनेगा, भला उसके आगे क्या होने वाला है, क्या भूत प्रेत वाला है, ठीक है, ये साहसिक कारनामा कैसे कर लेता है। ठीक। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, अब स्टोरी चाहे अच्छी हो या ना हो, महेंद्र उसको सुन करके खूब मजे लेता था, बिकॉज ऑफ द इनविटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि इस तरह से वो बताता था अपना नकल कर कर कि बंदर कोई आवाज़ निकालता, कहीं हाथी जैसे बन जाता, कहीं हाथ को ऐसे बनाता, ठीक है ना, तो इमिटेट करता था, इमिटेट का मतलब पूरी कहानी मुंह से भर नहीं बोलता था, उसको हाथों हाथों से मटका के शरीर से दिखाता था, इसलिए उसको टीवी की ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है,
महेंद्र calls ghost or spirits a figment of the imagination. What happens him to him on full moon night? महेंद्र कहता था कि भूत ऊत नहीं होते, आत्मा नहीं होती, ये हमारे दिमाग की कल्पना है। ठीक है, तो भूत नहीं मानता था महेंद्र, तो जो अभी सुरन है कौन सी कहानी सुनाएगा? भूत वाली सुनाएगा। ठीक है, तो देखेगा किसको डर लगता है कि नहीं, भूत मानता है कि नहीं, इसको भूत उतारता है वो। तो एक जो है फुल मून नाइट था, माने पूर्णिमा, जब पूरी पूर्णिमा थी, तो उस रात को क्या हुआ था महेंद्र के साथ, चलो इसमें हम देखते हैं कहानी में, है ना। तो महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट ए फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। तो जो महेंद्र था वो जो भूत हैं उनको या आत्मा है उनको बोलते थे कि ये सारी क्या है, कल्पना है और कुछ नहीं। When Isuran tells that he has seen a female ghost holding a fetus in his arms, अब वो ईश्वरन जो है कहानी बताता है कि उसने एक ऐसी औरत देखा है ना, चुड़ैल कह दो, फीमेल घोस्ट का मतलब क्या है, चुड़ैल, भूतनी, जो अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे को, जो नया बच्चा जन्म लेता है, फोटस मान लो, है ना, ठीक है, उस बच्चे को क्या है, हाथों में ली है। One full moon night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moon, है ना। तो जब फुल नाइट हुई, फुल मून नाइट माने पूर्णिमा का दिन था, महेंद्र की नींद टूट गई, क्योंकि विंडो से एक थोड़ी सी आवाज आई, बिल्ली की, म्याऊ। किसकी आवाज आई? म्याऊ की, है ना, विंडो के पास से। He first thought it be a cat prowling around for a mouse. वो पहले सोचा कि ये बिल्ली होगी जो चूहे को ढूंढ रही होगी, है ना, या उसके ऊपर हमला करने वाली होगी। He was tempted to find the source of the sound. उसको लगा भला पता तो करूं कि आवाज कहां से आई है। Lowering himself to the level of the window sill. तो वो विंडो के पास बैठता है, उतना झुकता है कि विंडो दिखे, वहां से झांकता है। He looked out at the white sheet of moonlight outside. ऊपर देखता है तो चंद्रमा दिखाई देती है। Not too far away, और बहुत दूर नहीं दिखाई देती है। There was a dark cloudy form clutching a bundle. और वहां पर जो है बादल भी थे काले काले, जो उस मून को ढकने की कोशिश कर रहे थे। क्लचिंग बंडल का मतलब मून को क्या कोशिश कर रहे थे, ढक। महेंद्रा ब्रोक इनटू हिज कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्रा डर गया, क्योंकि बिल्ली तो वहां दिख नहीं रही थी, चंद्रमा उसको पास दिख रहा था और काले काले बादल दिख रहे थे। उस बादल में बिल्ली जैसे कुछ दिख रहा था। वो उसको बहुत ठंड लगने लगा, ठंड से पसीना आने लगा और वो गिर गया, अपने तकिया में गिर गया, और वहाँ उसकी माने पेंटिंग टाइप का हो गया कि लगता है कि हो गया, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। इस तरह से वो भूत सही सही का उसको डरा दिया ना। तो जो भूत न माने उसको एक कहानी सुना देना तो भूत मानने लगेगा, ठीक है, उसका भूत उतर जाएगा। अब यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। अब देखो, क्या बता सकते हो कि कैसे कोई स्टोरी जो है किसी दूसरे तरीके से खत्म हो सकती, एंड हो सकती। इन द गिवन स्टोरी द क्लाइमेक्स इज दैट महेंद्रा इज एक्यूटली फ्राइटेंड। ये जो स्टोरी है तो उसमें जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स का मतलब जो हम सोचते हैं उसका उल्टा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो महेंद्रा बहुत बुरी तरह से डर गया था, बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ घोस्ट एक्चुअली एंटरिंग हिज रूम प्रीवियस नाइट। इस बात से डर गया था कि उसको लगा कि रात में मेरे कमरे में भूत घुसा हुआ है ना। ही रिजॉल्व्स टू लीव द हॉन्टेड प्लेस वेरी नेक्स्ट डे। अगले ही दिन
वो सोचा कि यार ये तो भूत वाला जगह है, इसको छोड़ के भागो। अगले दिन वो कमरे से ही क्या करेगा, भाग गया। एक क्लाइमेक्स ये हुआ। इन अनदर क्लाइमेक्स, अब दूसरा क्लाइमेक्स क्या है, द स्टोरी कुड हैव एंडेड अप विद द महेंद्र बीइंग मोर करेजियस एंड ट्राइंग फाइंड आउट द रियलिटी इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम इट। दूसरा ये है कि महेंद्र यदि बहादुर होता तो उसको रियलिटी का पता लगाना चाहिए था, वहां से भाग के नहीं जाना चाहिए था, डर के नहीं जाना चाहिए था। ही वुड हैव फाउंड दैट द इंटायर स्टोरी वाज कुक्ड अप बाय द ईश्वरन। उसको ये पता करना था कि ये स्टोरी किसके द्वारा बनाई गई है, ईश्वरन के द्वारा। वही म्याऊ म्याऊ बोल के उसको डराया होगा। एंड ही वॉज द वन होल्डिंग द बंडल इन द नाइट ऑफ द स्केयर महेंद्र एंड मेक हिम बिलीव द स्टोरी। तो यही ईश्वरन था जो ये सारा रचना किया था, है ना। डरावना सीन किसने बनाया था, ईश्वरन ने। और इस स्टोरी पर उसको बिलीव करवाया था कि यहाँ तुम मानो कि भूत क्या होता है, होता है। इस तरह से ये क्या है, स्टोरी है। तो ये स्टोरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी हैं। इन क्वेश्चन आंसर को अपने नोट्स में लिखना है और इन्हें लर्न करना है।